मैं लेकर आई हूँ आपको 11th क्लास का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह who was an Indian writer. He was honored with Padma Vibhushan Prize in 1974 and died in 20 March 2014. So this lesson is an autobiographical lesson in which the narrator Khushwant Singh describes his relationship between his grandma and himself. तो ये कहानी जो है ये नैरेटर और उसकी ग्रैंड माँ के रिलेशनशिप पर है कि किस तरह से जब नैरेटर एक स्मॉल बॉय था तो बचपन में वो अपनी दादी माँ के साथ रहा। जब उसके पेरेंट्स सिटी में सेटल होने गए थे तो वह अपनी दादी माँ के पास रहा, उसकी देखभाल उसकी ग्रैंड माँ ने ही की। वो उसे अपने साथ बड़े लव एंड अफेक्शन के साथ रखती थी, स्नेह से रखती थी, इसलिए दोनों में बहुत ही जो रिलेशनशिप था बहुत ही मधुर था, बहुत प्रेम करते थे दोनों एक दूसरे से। उसकी दादी माँ उसको उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी, उसे सुबह जगाती थी, उसे नहलाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, उसके लिए चपातियाँ बनाती थी और उसे अपने साथ स्वयं स्कूल ले जाती थी। क्योंकि उसका जो स्कूल था वो टेम्पल में ही था, इसलिए दादी माँ उसके साथ वहाँ जाती थी और उसके जो टीचर्स थे वो प्रीस्ट थे जो उसे सिखाते थे और तब तक उसकी दादी माँ वहीं टेम्पल में बैठकर कुछ ग्रंथों को पढ़ती थी। और जब उसकी लेसन्स पूरे हो जाते थे तो दोनों रिटर्न होते थे और जब दोनों लौटते होते थे तो रास्ते में उसकी दादी माँ जो अपने साथ जो बासी चपातियाँ ले जाती थी वो डॉग्स को खिलाती थी और इस तरह से उनका जो डेली रूटीन था वो चल रहा था। तो इस तरह से उनका जो डेली रूटीन था वो चल रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और दोनों अच्छे से रहते थे। तभी इस लाइफ में एक इवेंट आती है, एक मोड़ आता है और उसके जो पेरेंट्स जो सिटी में सेटल होने गए थे उनका जब सब नॉर्म ठीक हो जाता है, सेटल हो जाते हैं अच्छे से, तो उन लोगों को वहाँ शहर में बुला लेते हैं। और सिटी पहुँचने के बाद जो राइटर है, नैरेटर है, उसका वो एडमिशन एक इंग्लिश स्कूल में हो जाता है और अब वह अपनी दादी माँ के साथ स्कूल नहीं जाता था क्योंकि अब वह बस के से जाता था, इसलिए वो दादी माँ उसे स्कूल भेजने नहीं जा पाती थी। और जब वह स्कूल से आता था उसकी दादी पूछती थी कि उसने आज क्या सीखा और जब वो मैथ, साइंस, जियोग्राफी और जो प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज इस तरह से मतलब अपने लेसन से जब वो बताता था तो उसकी दादी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो एक धार्मिक महिला थी, उसे मंत्र का उच्चारण करना, मंत्रों को सीखना सिखाना इसमें रुचि थी। जब वो गांव में रहती थी और नैरेटर उसके साथ रहता था तो वो जब वो नहलाती थी तो मंत्र का उच्चारण करती थी जिससे कि नैरेटर सीखे और वो जब स्कूल जाता था तो वो भी उसके टेम्पल में ही रहते थे, स्कूल होता था तो वहां भी वो मंत्र वगैरह ही सीखता था। तो दादी माँ को उसके ये लेसन्स अच्छे नहीं लगते थे लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी। एक बार जब राइटर जब घर आया तो जब उसने दादी माँ को बताया कि अब उसकी म्यूजिक की क्लास स्टार्ट होने वाली है तो उसकी दादी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो ये सोचती थी कि ये म्यूजिक वगैरह सीखना ये तो प्रोस्टिट्यूट्स का काम है और ये जेंटलमैन ऐसा ये सब नहीं सीखते हैं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे उनका जो रिलेशनशिप था उसमें दूरियां आने लगी क्योंकि अब वो एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पाते थे और कुछ किसी भी मैटर पर डिस्कस भी नहीं कर पाते थे और धीरे धीरे उनमें दूरियां होती चली गई। और जब राइटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो गया तो उसे एक अलग रूम दे दिया गया स्टडी करने के लिए जिससे वह दादी माँ से बहुत ही कम मिल पाता था। दादी माँ भी बहुत ही अकेला महसूस करने लगी थी। वो सुबह से सनराइज से लेकर सनसेट तक एक चरखे के पास बैठी अपना जो मंत्र थे वही चांट करती रहती थी और अपनी माला जपती रहती थी। बस वो दोपहर के टाइम पर टाइम निकालती थी गौरैयों को, स्पैरोज को जो दाना रोटी खिलाने के लिए, तो वहां बैठ जाती थी और रोटी के टुकड़े कर करके वहां डालती थी। बहुत सारी सैकड़ों गौरैया स्पैरोज
स्पैरोज जो थी वो वहां आती थी और चहचहाते हुए उस रोटी को खाती थी। कभी कई दादी के सर पर बैठ जाती थी, कोई कंधे पर बैठ जाती थी और बहुत शोर करती थी और वहां खाती थी। तो ये उसकी उनकी दिनचर्या बन गई थी और यही उनके अकेलेपन को दूर करती थी। तो उनकी जो स्पैरोज के साथ जो फ्रेंडशिप थी बहुत डीप हो गई थी। स्पैरोज भी समय से वहां आ जाती थी और इस तरह से खाती थी, दादी माँ के ऊपर बैठती थी जैसे कि उनमें बहुत ही जो घनिष्ठ मित्रता हो। इस तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करने लगी थी जब नैरेटर से उसकी दादी से दूरियां हो गई। धीरे धीरे समय निकलता गया और जब वो फॉरेन गया स्टडी करने के लिए तो दादी माँ भी उसके साथ गई और उसने सी ऑफ किया, लेकिन बिना कुछ बोले, क्योंकि दादी माँ हर समय मंत्र का उच्चारण करती रहती थी लेकिन वो और मैटर पर कुछ नहीं बोलती थी। जब उसने दादी माँ ने उसे गले लगाया और उसको हाथ फेरा सिर पर, तब भी वो मंत्र का उच्चारण कर रही थी। राइटर को लगा कि शायद ये उनका लास्ट टच है, शायद जब वो 5 साल बाद पढ़कर आएगा तो वह दादी माँ को नहीं देख पाएगा और वो उसे अपने मन में उस टच को लेकर गया कि शायद वो दादी माँ से नहीं मिल पाएगा, ये लास्ट टच है। लेकिन 5 साल बाद जब आया तो उसने दादी माँ को स्टेशन पर उसे रिसीव करते हुए पाया। उसने उसे फिर गले लगाया और फिर भी वह उच्चारण कर रही थी मंत्र का। उसने नैरेटर से कुछ नहीं कहा। फिर तभी उसके दूसरे दिन तबीयत खराब हो जाती है और अचानक वो चेंज हो जाती है। जो दिन भर मंत्र उच्चारण करती रहती है उस दिन वो मंत्र का उच्चारण नहीं करती है, बल्कि वो अपने पड़ोस की लेडीज को बुलाकर भजन टाइप करने लगती है, ढोल बजाने लगती है और सारा दिन वो यही करती है और मंत्र उच्चारण बिल्कुल नहीं करती है। और रात में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो डॉक्टर्स को जब बुलाया जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दादी माँ को ये एहसास हो जाता है कि अब वह नहीं जी पाएंगी और वह बताती हैं कि अब वह नहीं जी पाएंगी और अब उनका समय आ गया है, इसलिए अब उन्हें अकेला छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने एक दिन वेस्ट किया, एक दिन उन्होंने दिन भर मंत्र उच्चारण नहीं किया, इसलिए उसे माला करने दो। और वह फिर अपनी माला करने लगती है लेटे लेटे। तभी दादी माँ की डेथ हो जाती है, वो अचानक शांत हो जाती हैं और चली जाती हैं। और जो इंडियन कल्चर के अनुसार, जैसा कि क्योंकि राइटर इंडियन थे तो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग उसकी दादी माँ को फर्श पर लिटा दिया जाता है और अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाती हैं। तो जैसे ही वो समय आता है जब वो स्पैरोज को रोटी खिलाती थी, चपातियां खिलाती थी, दाना चुगाती थी, तो उस टाइम पे स्पैरोज आ जाती हैं, सारी स्पैरोज आ जाती हैं और वो उस दिन शोर नहीं करती हैं, बिल्कुल शांत होकर चारों तरफ, दादी माँ के चारों तरफ बैठ जाती हैं। नैरेटर की माँ जिस तरह से दादी माँ उसे रोटियां डालती थी वह रोटियां के टुकड़े करके डालती हैं, लेकिन वो स्पैरोज एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं चुगती हैं और शांत बैठी रहती हैं। और जब वो समय आ जाता है जब दादी माँ को वहां से क्रीमेशन के लिए ले जाया जाता है तो स्पैरोज चुपचाप बिना आवाज किए वहां से उड़ जाती हैं और सारी रोटियों के टुकड़े दूसरे दिन फेंकने पड़ते हैं। तो ये स्पैरोज का दादी माँ के साथ जो डीप रिलेशनशिप है ये दर्शाता है कि दोनों में कितना गहरा संबंध हो गया था स्पैरोज और दादी माँ में। ठीक वैसा ही जैसा कभी नैरेटर का दादी के साथ हुआ करता था। तो यही ये लेसन कंप्लीट होता है। ये लेसन हमें बताता है कि किसी के साथ स्नेह रखने के लिए हमें ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी नहीं है। हम अपने अकेलेपन को या हम अपनी फ्रेंडशिप किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से दादी माँ पहले अपने पोते के साथ खुश थी, लेकिन धीरे धीरे जो नैरेटर है उससे दूरियां हो जाती हैं, तो उस दादी माँ का स्पैरोज के साथ इतना डीप रिलेशन हो जाता है कि बाकी का वो अपना सारा समय, सारा स्नेह स्पैरोज को देती हैं। और एट लास्ट उसके अंतिम संस्कार में सारी स्पैरोज आती हैं और वो उसी तरह से साइलेंट बैठती हैं जैसे कि एक किसी के मर जाने पर सभी लोग शांत बैठते हैं और वो एक दाना भी नहीं चुगती हैं, क्योंकि उनका स्नेह केवल उसकी दादी के साथ था और उन्हीं के दादी के जाने पर सारी स्पैरोज उड़ जाती हैं।
तो ये एक कहानी है, ये एक एक्सपीरियंस है जिसमें नैरेटर खुशवंत सिंह है इस लेसन में दर्शाते हैं कि किस तरह से छोटे बच्चे जो अपने दादी दादाजी को बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जब वो बड़े होते हैं तो अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड माँ से दूर हो जाते हैं, और वो ग्रैंडफादर और ग्रैंड माँ जो उन्हें बहुत स्नेह करती हैं चाह के भी कुछ कह नहीं पाती हैं, और वो अपने अकेलेपन को अपनी ही दुनिया में स्पेंड करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो लेखक ने हमारे साथ शेयर किया। तो आई थिंक आपको ये पोएम की समरी, इस लेसन की समरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।